हाँ जी। तो सबसे पहले हम मूल मंत्र के बारे में समझेंगे। तो मूल मंत्र, जैसे मैंने बोला है कि उसका रूट है, यानी कि उसका जड़ है? तो अभी हम मूल मंत्र में 9 शब्द हैं। ज्यादातर लोग इसको समझते हैं कि ये गॉड की डेफिनेशन है। तो गॉड को इसमें डिफाइन किया गया है, जबकि हम सब जानते हैं कि गॉड तो एंटिटी है या नहीं है, जो भी है उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो हम गॉड को अगर डिफाइन करेंगे तो हम, इसका मतलब हम गॉड से तो अलग हो गए। तो ऐसे ही ये 9, पहले मैं वर्ड्स आपको बोल देता हूँ, उसके बाद एक एक करके, मे बी व्हाट व्हाट आई थिंक कि हम एक ही को एक एक दिन में करेंगे, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के बाद हम पौड़ियाँ चाहे देखेंगे एक दिन में, 2 दिन में, कितने दिन में होती हैं वो देखेंगे, लेकिन इसको आप एक वर्ड को ही हम एक दिन में करेंगे। तो सबसे पहले है एक ओंकार, सतनाम, दूसरा कर्ता पुरुष, तीसरा निर्भव, चौथा निर्वैर, फिर अकाल मूरत, अजूनी, सैभंग, गुर प्रसाद। तो किसी के पास बुक है अभी? बुक सबके पास है मेरे ख्याल से तो। है सबके पास? पास है। तो जरा ये जो 9 वर्ड है, इसको जरा कोई पढ़ देगा तो जरा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भी समझ इसमें आ जाएगा ना डिस्कशन में। तो जस्ट somebody कैन रीड these 9 words। मीनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, मीनिंग हम देखेंगे बाद में। मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी। हाँ जी। एक ओमकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद, जप। बस इतना ही बहुत है, गुरु प्रसाद हाँ तक जी। बहुत है। और अजूनी और सहभंग अलग अलग वर्ड है, ये दो अच्छा। कंबाइंड नहीं है। अजूनी सहभंग नहीं है, अजूनी अलग है और सहभंग अलग है। हाँ। तो ओके। हम एक ओंकार को समझने के लिए अभी, एक ओंकार को ज्यादातर लोग बोलेंगे देर इज ओनली वन गॉड, लेकिन उसके के डीप में जाएंगे, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है चेंज होएगी, या हम जब ज्यादा डीप में जाएंगे समझेंगे कि वन गॉड का मतलब है कि वो तो द्वैत हो गया, यानी कि गॉड इज डिफरेंट एंड वी आर डिफरेंट। तो एक ओंकार का मतलब एक, एक मतलब अद्वैत है, अद्वैत मतलब वननेस है। तो वननेस को डिफाइन करता है। दिस, ये वननेस किसी किसी चीज को भी समझ सकते हैं हम। कॉन्शियसनेस को वननेस समझ सकते हैं, कोई एनर्जी को वननेस समझ सकते हैं, या कोई भी, हम सब वननेस मतलब जैसे अद्वैत है। आई थिंक अद्वैत का मीनिंग आप सबको आता होगा। एवरीबडी ओके विद अद्वैत? व्हाट इज अद्वैत मीन्स? ये इसको ना ये डिफाइन कर देंगे सब ना। चलिए शिल्पा जी से शुरू कर लेते हैं। हाँ शिल्पा जी, आप क्या समझती हो उसके हाँ बारे जी, में? हाँ जी, बताइए अद्वैत से क्या मतलब निकलता अद्वैत का तो आई वुडंट नो सिंह साहब। है? अच्छा चलो ठीक ओके, है। कोई बात नहीं, अनामिका। जिसको भी पता है वो बोल लें, या जिसको जो भी समझ आती है बोल दे, जरूरी नहीं है कि पता ही नहीं पता हाँ होती। हाँ, कपिल जी बोल देंगे चलो। हाँ कपिल जी आप बोलिए अद्वैत। जी नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं है अद्वैत का। ओके, सो अद्वैत से मतलब है जहां दूसरा नहीं है। एक होता है द्वैत, या ड्यूअल। एक होता है वन, एक होता है ड्यूअल। तो अद्वैत का मतलब है दूसरा नहीं है? यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि गॉड को अगर अलग करेंगे तो उसका दूसरा हो गया ना। तो अद्वैत का मतलब है देर इज नो अदर, देर इज ओनली वन। वो वन क्या है उसको समझना है, हम उसी को समझने के लिए आगे बढ़ेंगे इसमें। वो है क्या चीज वन? तो वो वन जो एक है। सेकंड में बताती हूँ हाँ जी, सिंह साहब। आप बताइए सरिता जी। हाँ, ये जैसे ये होता है कि हम अभी हमारी मन की स्टेज कौन सी है, ये हम्म। मैटर करती है। तो उसमें जब तक हमारा जैसे स्वरूप का भान ये होता है ना कि जैसे सुप्रीम मुझसे अलग है। तो जो भक्ति थी, जैसे मीरा की जो भक्ति थी, तो उसमें ऐसा था कि जैसे वो अपने से सुप्रीम मान रही है कि मैं उसको पूज रही हूँ, हम्म। कृष्ण की पूजा कर रही हूँ, तो उसने अपने से अलग मान लिया। तो द्वैत में, द्वैत भाव में पूजा होती है। हम्म। लेकिन द्वैत भाव में जब तक अहंकार द्वैत भाव में ही रहेगा, जब तक वो अपने स्वयं के पूरे स्वरूप में स्थापित नहीं हो जाता।
तो जैसे कल उसमें मैंने भेजा था जो बिम्मी जी ने उसके लिए वो की थी ना, कमेंट की थी। तो जैसे सूर्य है और मून है, तो मैं मून मान रही हूँ क्योंकि हाँ, मेरा हाँ, मन निर्मित हो गया। तो मैं मून मून वाली पोजीशन मेरी तब तक रहेगी जब तक मेरे मन की इच्छा कुछ बाकी है कि मैं कुछ ऐसा बन जाऊं वैसा बन जाऊं। तो जैसे जब तक मेरा मन निर्मित है, तो मैं जब तक मून की पोजीशन में हूँ। और जैसे ही मैंने अपने आप में जान लिया मुझे कि वो उसी की पावर से ही ये जो बॉडी चलती है, तो अहंकार ने जान लिया। अहंकार कैसे जाना उसने? जब उसका मन शून्य हुआ। मन शून्य होते ही हम जो बीच की जो गैप है ना, गैप हमारा मन एक तरीके से ब्रिज की तरह से काम करता है, अहंकार और सुप्रीम के बीच में। अब सुप्रीम और उसमें मेरा मन बीच में है। अब जब मेरा सुप्रीम में मेरा मन जब मर्ज हो जाता है, तो मेरा मन नहीं रहा। फिर मैं अब जो भी कार्य करती हूँ उस जड़ के लिए करती हूँ। जड़ मतलब जो सुप्रीम है उसी के लिए करती हूँ। तो अब क्या हो गया कि जो मैं अब यदि वो मेरी एनर्जी नहीं रहती, तो फिर ये शरीर मेरा जड़ है, तो मेरे अपनी कामना अपनी आकांक्षा कुछ मैटर नहीं करती हैं उसमें। तो जब मेरा शून्य मन में जब मैं जो भी रोल करती हूँ, तो मैं खुद स्वयं सूर्य हो जाती हूँ। तो जो सूर्य की जो स्टेज होती है वो अमनीय दशा कहा जाता है। और उसमें जो है हर इंसान का जो परफेक्ट स्टेज है, वो मीरा की भी वही हुई थी। उसने मूर्ति पूजा से हट गई थी, वो मूर्ति वगैरह सब वो इधर से। जब इंसान स्वयं को जान लिया कि मैं स्वयं ही सूर्य हूँ, तो आप जो भी कुछ करेंगे वो आपका सारा टोटल जो वो होता है ना, वो आप सारा कुछ उस ब्रह्म के प्रति समर्पित होकर करते हैं कार्य। आप जान लेते हैं कि अहंकार कुछ भी नहीं है, ये मेरे मैं का चैप्टर करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अद्वैत भाव तब आता है जब आप स्वयं सूर्य हो गए। तो जब अब वो बैठा है, कुछ भी कहीं भी बैठा है, चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो भी वो सूर्य है। सूर्य की गरिमा कभी भी कम नहीं होती ना। वो कहीं भी जहां पर भी है वो प्रकाशित होता रहेगा, चाहे उससे कोई हम ले रहे हैं रोशनी नहीं ले रहे, वो हमारे ऊपर है। वो ले रहे हैं नहीं ले रहे, तो वो सूर्य मैं स्वयं हूँ। तो ये चीज जो है एक ओमकार मतलब होता है कि एक ओमकार में जाके समाहित हो गए हम। अहंकार ने अपना कुछ बचा नहीं उसका। अहंकार मतलब शरीर भाव। बिल्कुल। इस चीज को कहा जाता है। एक से एक अद्वैत या वननेस का मतलब ये भी है कि जिसमें कोई कामना नहीं हो। आपने शुरुआत ऐसे की थी, वो बहुत बढ़िया की थी आपने। कामना नहीं हो, यानी कामना होगी तो द्वैत हो गए। कामना नहीं है तो हम अद्वैत है। कामना कुछ भी हो सकती है। कुछ नेगेटिविटी जो जैसे होता है, क्रोध हो सकता है, लोभ हो सकता है, ग्रीड हो सकती है। ये सब चीजें अपने को हमारे को अद्वैत से बाहर निकालती हैं, जो कि अ, सच नहीं है। यानी कि जो हम उसकी तरफ जाते हैं, क्या मतलब, संसार की तरफ भाग जाते हैं हम। तो संसार में कुछ भी अद्वैत नहीं है। संसार में सब द्वैत है। वो भी हम बाद में इसमें पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग रूप आते हैं, तो वो देखेंगे बाद में। लेकिन अभी इस वक्त तो हम यही सोच रहे हैं। अच्छा, तो मुझे एक लगता है जो सिंह साहब आपने कहा कि कामना नहीं, पर कामना मतलब यदि आप प्रैक्टिकल उसमें भी देखें, कामना मुझे लगता है यदि आपकी सेल्फ सेंटर्ड है, आपकी अपने लिए कामना है, हाँ, तो वो बिल्कुल सही। बुरी है। यदि सबके ठीक। पूरे सभी के सुख और सभी के वही वो है, सबके लिए है, तो वो वहां पर ठीक है। ये बात भी ठीक है। और दूसरा क्या है, कामना पूरी होने पे ना पूरी होने पे हमारे को क्या इफेक्ट होता है, हाँ, हम पे क्या हाँ, इम्पैक्ट यदि आता है आपने उसका। कर लिया, यदि वो सब संसार के लिए भी कर लिया, पर फिर आपका वही इवन देन अहंकार आ गया इवन देन कि जी मैंने किया। हाँ, हाँ, इवन देन नहीं हुई तो हम कैसे वो विचलित हो जाते हैं। हाँ, और वो हो भी। गई तो बहुत उछल कूद मचाते हैं, बहुत अच्छा हो गया वैसे। तो ये भी हम्म, थोड़ा हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमको बैलेंस करके मिड में रहना है कि कामना, जैसे हम गीता में पढ़ते हैं ना कि निष्काम कर्म और सकाम कर्म है। तो जो निष्काम है वो ऐसा हो गया जिससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे अचीव हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन करना हमको जरूरी है, टारगेट तो बनाना है, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है हमारी जीत और हार के ऊपर। तो वो डिफरेंस आता है निष्काम और सकाम। तो सकाम वही हो गया जो जिसमें हम कुछ ना कुछ चाहते हैं, बिजनेस हो रहा है जैसे है? ये दिया हमने, इतने का माल बेचा, इतना पैसा वापस चाहिए, तो वो बिजनेस हो गया। तो ये जो निष्काम है, ये बिजनेस से बाहर है। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट हम पे नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। क्यों सीता जी, आप क्या बोलते हैं? हाँ, यही है बिल्कुल। और ये बिम्बी जी ने भी जो बोला ना, तो वो कामना
कामना करने में कुछ मैटर नहीं होता, लेकिन कामना के साथ में जो हम अपने उसमें जो सुख दुख जो होता है हमारा पूरी हो गई तो ठीक है। अब जैसे उसके लिए जिसकी जो डिजायर मतलब डिजायर तो उसने की, लेकिन वो राग द्वेष और ये छल कपट से सबसे परे है जो मनुष्य, तो उसका कहते हैं जैसे मित्र भी क्या दे जाएगा और शत्रु भी क्या छीन लेगा। तो जब उसको अपने स्वरूप का भान हो जाता है कि मैं जब शरीर भाव से खत्म होना पड़ता है एक्चुअली, तो शरीर भाव से जब खत्म हो जाते हो तो आपके लिए सारी चीजें खेल की तरह से हो जाती है ना। तो वो स्थिति एक अलग होती है कि उसपे क्या होता है कि आप डिजायर भी कर रहे हैं ना, तो डिजायर भी कर रहे हैं तो उसमें अपना लेना, जैसे हमने किसी मनुष्य को समझाने का वो कर लिया कि तू दुखी मत हो, लेकिन अब उस वो समझ के मानेगा ही तो उसमें उसका अपना भी तो लेना देना है ना। तो उसमें क्या है, वो स्वयं भी सूर्य है, वो उसको पहचान में नहीं आ रही, लेकिन उसको पहचान में नहीं आ रही, वो पकड़े बैठा है एक चीज को, जैसे खिलौना कहते हैं ना, बच्चे को दे दिया तो बच्चा वो खिलौना पकड़े बैठा है। तो वो जो पकड़े बैठा है तो वो एक छोड़नी तो है उसको पकड़, लेकिन उसको नहीं समझ आ रही। तो जैसे ही जैसे हमें समझ में आती है, अब कोई भाव ही है, हम किसी के प्रति हम राग द्वेष लेके बैठे हैं और फिर वो हम पकड़े बैठे हैं, तो वो कहेंगे कि वो उस मनुष्य की हम सफाई देंगे कि उसने तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। ये सब नहीं करने से होगा। भाव मैंने पकड़ा, मैंने निर्मित किया था, मेरे मन ने निर्मित किया था कि ये इंसान खराब, ये इंसान अच्छा, तो वो भाव मुझे ही तो छोड़ना है। और छोड़ने का क्या है, छोड़ने का तो 1 सेकंड लगता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने भी बताया कि जैसे वो कोई उनके पास में कोई पैसों की पोटली लेके चला गया, तो उसने बोला कि ये गंगा में बहा दे, मेरे लिए कोई पैसा मैटर नहीं करता। बात ये नहीं है, वो कह रहे हैं कि वो गिन गिन के फेंक रहा था, सिक्के जो है गिन गिन के फेंक रहा, तो गिन गिन के वो कह रहा फेंकना तो 1 सेकंड का काम था। तो वही चीज है ना, वो जो मैंने निर्मित की, तो ये सारा टोटल आ जाता है मन का खेल। अब मन में मैंने कामना अपने पैदा की, कामना मतलब कोई भी चीज की गई कि मैं ये इंस्टीट्यूशन चलाऊंगी, अब इसमें सारे कैंसर पेशेंट का जो है इलाज होगा बिल्कुल फ्री। अब इंस्टीट्यूशन उठाने चलाने का ठेका मैंने उठा लिया, अब वो चले नहीं चले उसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो वो सारी सिरदर्दी मैंने अपने सिर पर लाद ली। अब मैंने ये नहीं सोचा ये कामना मैंने ही तो निर्मित की थी, मैंने निर्मित की थी, तो उसका जो हम भार जो उठा लेते हैं, तो निर्भर होके नहीं जीते, निर्भर निर्वैर, जैसे ये जो इसमें आपके इसमें गुरुवाणी में वो बोले जाते करेंगे, सब आएगा बाद हैं। में। तो तो ऐसा कामना मतलब कामना भी एक वैसे मुक्त हो, कामना करने में बुराई नहीं है, लेकिन कामना को पकड़े रहना जो होता है कि उसके बाद में जो भी कुछ हमारे को जो कॉम्प्लिकेशंस जो पैदा होते हैं, तो उसको जो हम पकड़े बैठे होते हैं, वो चीज नहीं करनी होती। वो कामनाएं खेल की तरह लिया लिया खत्म, जीते हारे कुछ मैटर नहीं करती चीजें। वो जो पकड़ के बैठते हैं ना, उसका मतलब है कि जैसे हम, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे हम ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन पकड़ने के लिए हम सामान को उठा के ट्रेन में जा रहे हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वो सामान को सपोज हमने अपने सर पे ही रख दिया ट्रेन में रखने के बजाय, और ट्रेन चल रही है, तो वो उसके इक्वलेंट हो गया है। यानी कि हमने पकड़ने का मतलब है कि हमने सामान अपने सर पे रखा हुआ है, यानी कि बोझा हम ढोते जा रहे हैं सारी उम्र, और हमको खुद को समझ नहीं आ रही कि इसको बोझे को क्या करें उसको, जबकि इतना आसान है कि ट्रेन में नीचे रख देना है, क्योंकि बाद में ट्रेन चलनी है, हमको तो जल्दी तो नहीं पहुंच जाएंगे उसे बोझे को सर पे उठा के। तो एक तरह से वो हो गया, हम बोझा उठाते, ये सही में होता है हमारे साथ, हम बोझा उठाते हैं लेकिन हमको समझ नहीं आता है कि हमने उठा रखा है कि नहीं उठा रखा है, लेकिन हम सफर करते रहते हैं, बस तकलीफ में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बोझा छोड़ते नहीं हम। स्ट्रॉस को हम हाथों में पकड़ के बैठे रहते हैं, उसको छोड़ते हैं नहीं हम। तो वो थोड़ा सा समझना जरूरी है। एक बार ये सिंह साहब इन सबसे भी पूछ लेते हैं हाँ जी, इनका हाँ क्या जी, क्या हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये पूर्णिमा जी भी नहीं ऐड हुई हैं, तो हाँ जी पूर्णिमा जी आप बोलिए, चलिए ये जो जितने भी सीक्वेंस वाइज है ना, सब बोलते जाइए एक एक करके। हाँ, अभी तक जो समझ आया ना, कम से कम उसको एक्सप्रेस हाँ कर सकते हैं हाँ। अपने शब्दों बिल्कुल में। बिल्कुल सही ये अच्छा, आप सिंह साहब ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, इट्स एक्चुअली ट्रू। बिल्कुल ट्रेन में अपने आप पे ही वो, लेकिन वो ना रियलाइज नहीं होता कि, आई थिंक वो रियलाइज होता है वंस, मेरा एक्सपीरियंस है, थोड़ा अवेयरनेस में सेल्फ थोड़ा अवेयर हो जाए क्या चल रहा है, और वो दृष्टा भाव रख ले, तो वो समझ में आ जाता है ये तो हमने खुद पे उठाया हुआ है, इसको रिलीज कर देते हैं। तो वेरी नाइस। बिल्कुल, अवेयरनेस ही कुंजी है इसकी, हाँ वही जी हाँ जी। मास्टर की है वो। हाँ जी बिल्कुल। यानी कि अवेयरनेस होगी तो मास्टर की लगा दी हमने, तो हाँ जी हाँ जी। सब ताले खुल जाएंगे। और हाँ दृष्टा भाव वो थिएटर की तरह ना, जैसे मैं एक प्ले देख रही हूँ और मैं दूर हो गई उस प्ले से, अब तो प्ले चल रहा है, बट आई एम नॉट, किरदार है, मैं भी उसकी शायद पार्ट हूँ, फिर मैं वापस आ जाती हूँ। तो द मोमेंट द दृष्टा भाव कम्स, एंड दैट टू कम्स विद अवेयरनेस,
वो अवेयरनेस कभी कभी सिर्फ 1 मिनट की होती है, कभी कभी शायद कभी कभी पूरे दिन भी चलती है, तो दैट कम्स विद प्रैक्टिस आई गेस। जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ अनामिका बोलोगे तुम? अभी मतलब यही जो पूर्णिमा जी बोल रही थी, मतलब हम लोग अवेयर, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। हेलो। हाँ नहीं नहीं ठीक है, कोई कुछ भी मैटर नहीं, नहीं है, अपने कुछ बोलिए। भी वर्ड बोल दीजिए, जो भी आपको हाँ समझ आ रहा हो, जस्ट यू कैन से। मतलब कि वही हम लोग मैं भी, हम सब सबका सीख ही रहे हैं एक एक दूसरे से। स्टेशन पे ही है, लेकिन आते मतलब प्रॉब्लम से आती जाती हम लोड लेते जाते हैं, उससे हम्म, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। परफेक्ट हेलो। बोला है वैसे। हाँ ठीक बोला है, बहुत बहुत सुंदर बोला है। मतलब हमें हाँ एक अलग हम्म, होके देखना है कि बस हमें आया है चीज, उससे हमें कर्म करके हट जाना है, उससे अटैच्ड नहीं होना है। यस, अटैचमेंट। ये जो मोह है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। वही उससे दुश्मन है, और उससे बड़ा वही दुश्मन कोई है ही नहीं, मतलब इस तरह समझ लो, मोह, अटैचमेंट। चलिए मोना लेकिन मोना वो बोलो। आता वो साक्षी भाव में रहना ना। हाँ मुश्किल है। साक्षी भाव में रहना, बिल्कुल सही। हम्म, चलिए म- वही अवेयरनेस है, बस। फिटनेस। हाँ हाँ अब जी कपिल जी बस। बोलिए, क्योंकि वो निकल जाएंगे फिर वो। हाँ जी कपिल जी हाँ आप हाँ बोल लीजिए। हाँ, कपिल जी। हाँ जी, नहीं वो ट्रेन वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया सिंह साहब ने। आई थिंक यूनिकनेस होना चाहिए। अब माया से अगर आप हट जाते हो, ऑफ कोर्स आपको कर्म तो करना ही है, जो हम बार बार हम भगवत गीता में भी समझा, इवन हमने कबीर वाणी में भी समझा। और अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, एक्सेप्टेंस, आई थिंक ये सब वर्ड्स भी यूज हुए आज ये। आई थिंक करना सब कुछ है, पर अटैच नहीं होना है। और वही यूनिकनेस है। मैं भी गूगल में सर्च कर रहा था, तो ये अद्वैत जो है ब्रह्मा और विष्णु का एक्चुअली बोला जाता है, और कृष्ण का भी एक स्वरूप जो है वो अद्वैत है। सो ये मेरे को समझ में आया। हाँ जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। निधि। हाँ निधि बोलो। निधि जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ। हाँ जी, वो आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी जी, प्लीज सॉरी। अच्छा, कोई बात अच्छा, नहीं, कोई बात अब कौन बचा? और शिल्पा थी, हाँ शिल्पा बोलेगी। हाँ जी, हाँ जी सरिता जी। सरिता जी, इसमें आई वुड लाइक टू शेयर वन प्रेजेंट एग्जाम्पल दैट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ। मतलब जैसे मेरी बेटी के अभी बोर्ड्स आने वाले हैं, एंड आई कंटिन्यूअसली मैं उसको अलर्ट करती रहती हूँ कि उठो पढ़ो, यू नो, आई एम कंटिन्यूअसली इन्वॉल्विंग माई सेल्फ इन अवेकनिंग हर। बट उसमें यही कभी कभी सोचती हूँ साक्षी भाव से, लेट मी सी इट इज हर जर्नी, लेट हर डिसिप्लिन हर सेल्फ। अपने आप को बहुत मोमेंट्स में अनअटैच करने की कोशिश करती हूँ। बट वही है, कितना भी आप अवेयरनेस में रहो, बट उसको प्रैक्टिकली अपनी डे टू डे लाइफ में अनअटैचमेंट को उतारना, इट्स अ चैलेंज। कितनी सिचुएशंस लाइफ में ऐसे आती हैं जहां आपको पता है कि आपको साक्षी भाव में रहना है, बट द डिमांड ऑफ द सिचुएशन इज सच कि वो आपको साक्षी भाव में रहने नहीं देती। दैट इज अ चैलेंज दैट आई फेस इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। वो इसलिए रहने नहीं देती क्योंकि हमारा अंदर हिल जाता है कुछ। तो हाँ बिल्कुल। बाहर, अभी। बाहर तो हमारे बस में नहीं है। पहली बात बताऊं आपको, मैं बाहर कुछ भी हमारे बस में नहीं, बाहर जो हो रहा है। करेक्ट, बिल्कुल अंदर, करेक्ट है। अंदर जो है वो हमारे बस में है, लेकिन हम करेक्ट। उल्टा से करते हैं। हम बाहर वाले को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, पर अंदर वाले को देखते नहीं हैं। तो देखना अंदर है, हम बाहर की तरफ, यानी कि संसार की तरफ देख रहे हैं हम, है? यानी कि हम चाहते हैं कि करेक्ट। किसी को वो मेरे जैसा हो जाए, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही करे। मैं बोलूँ उठ जा तो उठ जाए, मैं बोलूँ बैठ जाए तो बैठ जाए। उसके अलावा दूसरा करेक्ट। करेगा तो हमको गुस्सा आ जाएगा। तो हमको हम्म। अपनी अपनी तरह नहीं बनाना है किसी को। वो है ओरिजिनल। वननेस में जब कनेक्ट होंगे ना, जो हम ये अद्वैत में, तो सब एक जैसे ही असल में, वो हमको समझना है। तो वो समझना काफी हम्म। डीप है। मतलब ये अभी आज हमने सिर्फ एक कई बारे में बात की, यानी कि ओमकार भी अभी बात नहीं की हमने। ओमकार की बात अभी आज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मालूम नहीं, लेकिन सिर्फ एक की ही बात की हमने। नहीं आज नहीं करेंगे सिंह साहब, हाँ अब तो टाइम भी हो गया, हाँ, ये अभी भी टाइम हो मीटिंग गया तो कोई बात नहीं नहीं, अभी। कल कर ले, कल हाँ कर फिर भी कल बोलेंगे। कर लेंगे। हम्म।
तो और किसी को कुछ बोलना है? बिम्बी बिम्बी हाँ बिम्बी रह गई हाँ अभी। विमी जी आप बोलिए। हाँ जी। हाँ, इसमें भी जैसे आप वो जो कामना की बात हो रही थी कि वही डे टू डे, अब जैसे अभी विद्या जी ने भी कहा, कामना मतलब वही है कि यदि हम बच्चे को भी उठा रहे हैं और उसको टाइम पर उसमें भी मतलब मुझे लगता है कि गिल्टी फील होने की जरूरत नहीं है। वो आपका आपकी वो ठीक है, आप उसको जैसे वही है कि आप बिजनेस को ही कर रहे होते हैं तो आप एक कामना के साथ ही चलते हैं कि हाँ जी मुझे बिजनेस सेट करना है और बिजनेस को आगे बढ़ाना है। एज लॉन्ग एज यदि आप उस बिजनेस को मतलब ट्रांसपेरेंट होके अकाउंटेबल होके वो कर रहे हो और उसमें कुछ मतलब कोई हेर फेर नहीं कर रहे, वो नहीं है और मतलब तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वही है मतलब वहां पर भी कामना ही है कहते हैं ग्रोथ की। मतलब यदि हम वो छोड़ देंगे तो फिर ऐसे तो किसी चीज में भी कोई वो ग्रोथ या वो या मतलब वो तो फिर ऐसे तो देश ही रुक जाएगा यदि सभी उस वे से नहीं नहीं सोचने बिल्कुल लगे। सही तो वो बोल रहे हैं, कामना तो बिल्कुल रखना सही। ही है, वो कामना कामना मतलब रखने की, कामना कामना मतलब प्योर होनी चाहिए बस। बस जहां तक आपकी प्योरिटी का है और हाँ बच्चे को भी उठाने का वो है कि क्योंकि आप वो कहते हैं उसका वो चाह रहे हो, आप उसका भला ही चाह रहे हो, उसको उसे से कह रहे हो। पर ये स्ट्रगल जिंदगी में और हर चीज में हमारी वो चलती रहेगी। आई थिंक कि सभी के जीवन में वो है कि ये बस यही है कि उस समय हमारे जो हम पढ़ते हैं जो हम एक डिस्कस कर रहे हैं वो एक तरह का उस समय हमें थोड़ा सा वो जागृत पोजीशन में ले आता है, वो नॉक कर देता है, वो एक दस्तक हो जाती है कि हाँ। तो हाँ, पर देन ये तो उतार जब तक वही है कि जब तक शरीर है जब तक मन है ये सब कुछ वो स्टेजेस आएंगी हमारे। पर हमें फिर वही है कि हम किस तरह से अपने आप को उन बंधनों से मुक्त कर लें, वो हमारी अपनी उस पर है, बिल्कुल अ, हमारे अपने ऊपर है कि कितना हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल क्या, अपने आप को वो वही सेंटर पर ला सकते हैं। वो हर बारी हमारी वो कोशिश रहेगी। बिल्कुल। आई फील की ये क्या है, ये लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ये जैसे जो भी कोई हम करते हैं ना, भला भला और बुरा, मैं तो कुछ करने वाली हूं नहीं किसी का भी। सबसे पहले उस स्थिति में आ जाओ कि आप किसी के आपके बनाए ना कोई बन सकता ना कोई कर सकता। पहले उस स्टेज पे आपका एज अ मदर आपके मन पर बोझ है कि सामने जो बच्चा है उसके ये है और आप वो पढ़ नहीं रहा, या कोई कोई भी कुछ भी इंसान जो गलत कर रहा है आप उसको समझाने जा रहे हैं। तो वो सबसे पहले तो आप ये अपने आप की स्मृति में आइए कि ये मेरे ऊपर जो इफेक्ट करी है, तो आपने अपने मन के ही बोझ को हटाया है। सबसे पहले अपने मैं तत्व पे आइए। तो वो जो होता है हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो जो भी अब मेरा संसार मेरा अपना बनाया हुआ, अब उसमें खाली मेरे अपने बच्चे ही नहीं आते, कोई पड़ोसी भी आता है कि कोई पड़ोसी गलत कर रहा है हम उसके भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो वो किसके मन पे बोझ बना, वो बोझ बना मेरे मन पर बना। अब उसके लिए मेरे को अपने जैसे वो अद्वैत वाली स्थिति में आना पड़ेगा ना। बार बार जो मेरे मन में जो विचार, जैसे ही विचार आए, विचार ने मेरे को अपने से दूर कर दिया, अपने से दूर कर दिया। मेरा क्या रोल था, परम शांति वाला था कि मेरा मन हमेशा शांति में बैठा रहा। जैसे ही विचार आया मैं अपने से दूर हो गई। अब वो विचार को मेरे को पूरा करना है। अब पूरा करना है कैसे, कर्म योग से, ज्ञान योग से, और या कुछ तो ज्ञान करके ही खत्म हो जाता है, कुछ कुछ में हमें एक्शन भी लेना पड़ता है। तो वो आपको एक्शन भी तब तक लेना है जब तक आपकी फिर वापस शिवत्व वाली स्टेज नहीं आती। तो ये बार बार यही करना है कि जो भी संसारिक जिस भी चीज के जो विचार उत्पन्न करना, मतलब शरीर भाव में आना। तो शरीर भाव में आए तो वैसे ही आपका विचार बना, तो बच्चे के प्रति भी आपका वैसा बना। तो आपका क्या था, आपके हाथ में एक एक सिरा आपके हाथ में रहता है, दूसरा सिरा आपके हाथ में नहीं होता कभी भी। तो पहला सिरा आपके हाथ में था कि आप बोल सकते थे, समझा सकते थे उसको, किसी भी तरह कुछ कर सकते थे। ऐसे ही आसपास के पड़ोसियों का भी होता है कि हम सिर्फ उनको समझा सकते हैं, बाकी दूसरा जो रिजल्ट होता है वो हमेशा सुप्रीम के हाथ में होता है, क्योंकि टोटल जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है सारी उसी की है। तो सारा जो क्षेत्र है, हमारी क्या ड्यूटी थी, बस खाली जो हमारे मन पर बनी थी, तो उस चीज को मैं पूरा कर सकती थी। ये चीज मैं हमेशा अवेयर इस चीज के प्रति रहना है कि मेरे हाथ में क्या चीज है, मैं वो करूं बस। फिर उसके बाद में वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है कुछ नहीं है। अब उसको जैसा, अब क्या है, सुप्रीम की प्रकृति हमेशा चलती है पुरुष के प्रति। प्रकृति क्या होती है, टोटल प्रकृति के जीव हैं ये।
प्रकृति चलेगी हमेशा पुरुष के प्रति समर्पित करते हुए, समर्पित पे। तो इसमें सबके अपने कर्मिक अकाउंट का लेना देना होता है, जितने भी जीवधारी हैं सबके अपने कर्मिक अकाउंट साथ में चलते हैं। तो उसमें एज अ मेरे शरीर के थ्रू उसने जन्म लिया, लेकिन आत्मा पुरातन है। अब ये भाव यदि मेरे पास में रहता है तो मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करती हूँ कि मेरे को इसको सामदंड भेद अपनाकर इसको किसी भी तरह वो करना है, मेरे को पढ़ाई में लगवाना है। फिर उसके बाद में जो जो करना चाहे नहीं, क्योंकि वो यदि डिपेंड भी करेगी ना कि मेरी मदर मुझे कहती थी और मैं नहीं करा मैंने उस समय, तो वो चीज उसको खुद रियलाइजेशन होगा एक टाइम आने के बाद। लेकिन आपका कर्तव्य करके आप निश्चिंत हो जाइए, निश्चित हो, उसको अच्छा खाना भी दीजिए, वो भी कीजिए। तो ये चीज क्या होती है, हम स्वयं भूल जाते हैं, हम हो जाते हैं अटैचमेंट में कि मेरे को मेरे ही बनाए जैसे होना है, मेरे ही लेक्चर से होना है, ऐसा हो जाती है। तो ये वाला भाव सबसे पहले क्या होता है, हमें दूसरे के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ हमारा ही अपने लिए ही कर रहे हैं। अपने लिए जो मेरे मन पे बोझ बनी चीज वो मैंने उतारी। तो ये चीज में हम जैसे ही हम दूसरा करके हम डील करने लगते हैं ना, तो उसमें वहां पर हर जगह अहंकार पैदा हो जाता है कि जैसे मैंने इसको पुश किया था तो ये पढ़ ली, तो ऐसा ऐसा करके तो ये मदर में भी बन जाएगा अहंकार। तो वो क्या समझे कि मेरे पास में जो विचार हो, मेरे को अपने बार बार विचार सुनने की अवस्था कैसे प्राप्त होगी, ये चीज हमें करनी है। बिल्कुल स्वयं के मैं पर आ जाना है। तो चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे घर पर कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हैं। कोई है ही नहीं दूसरा, दूसरा रोल खत्म हो गया, दूसरा है ही नहीं। हम अगर ये बोल बात हाँ बहुत जरूरी है ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में एक ही ओंकार का जो नॉर्मल ट्रांसलेशन है ना, वो है देयर इज वन गॉड। लेकिन उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, यानी कि देयर इज वन गॉड कहने से हमको क्या फर्क पड़ता है? कुछ कुछ चेंज तो हमारे अंदर नहीं आया ना, बस खाली देयर इज वन गॉड बोल दिया। उसके पीछे कितने झगड़े हो रहे हैं, कितने रॉयट्स हो रहे हैं, कितने रिलीजन तैयार हो गए अलग अलग। तो समझना ये जरूरी है कि उसका ट्रांसलेशन तो सब कर लेते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं जो जो असली है, क्योंकि फिर अपने अंदर कुछ चेंज करना पड़ता है। तो अपने अंदर चेंज नहीं करें, हम दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं, बस बाहर के ऊपर। तो वो चेंज होए पहले, तो वो थोड़ा अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि अपने को चेंज करना है, ना कि दूसरे को। तो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू कंक्लूड हेयर। और भी किसी को अगर कुछ बोलना हो तो बोल सकता है, नहीं तो हम फिर कल मिलेंगे। ठीक है। वही जो है, तुम ही अपने दुश्मन हो, तुम ही अपने मित्र हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम ही मैं अपने तो यही दुश्मन है कहती और हम ही अपने दोस्त हैं। हूँ। तो दुश्मन कब बनना है और दोस्त कब बनना है, ये हमको पता होना चाहिए। एक बात है कि मैंने हम्म, ये देखा है कि हम अपने कर्म को तो नहीं रोक सकते। जैसे इन्होंने अपने बच्चे को बोलना है, ये उनके कर्म का ही हिस्सा है। हाँ, ऐसा आपको नहीं कि जो नहीं भी बोलना है, है, बोलना है, लेकिन हाँ उसका बोलना है, इम्पैक्ट लेकिन हमारे वो ऊपर क्या आता है। एक पॉइंट के बियॉन्ड इट्स नॉट आवर, वो सरेंडर ही है। एक हम्म, पॉइंट के बाद वो सरेंडर पे ही आएगा कि मैंने अपना काम कर दिया है, ईश्वर बिल्कुल। अब आप देखो, ये हम्म, उसका भाग्य है और ये मेरा भाग्य भी है। हम्म, बट अपना 100% देना वो मेरे हाथ में है, एंड दैट टू विद दैट सेल्फलेस फीलिंग कि इट्स मेरी, इसमें कोई फायदा या नुकसान देखे बगैर, कि उसमें सर्वे भवन्तु सुखिना अगर भाव है, तो फिर वो होते चले जाता है शायद। हाँ बहुत सुंदर। हाँ शिल्पा कुछ बोलोगी? जी इसमें basically I see a lot of a few common points in the Bhagavad Gita and this जो basic thought है, that is साक्षी भाव में रहना, unattach करना, and to do your karma wholeheartedly। और छोटा या बड़े कर्म से आप छूट तो नहीं सकते, वो तो हर पल कर्म घटता ही रहता है। बट being in complete awareness is the master key। परफेक्ट। अवेयरनेस यही करनी है कि मैं हूं कौन, अपने आप को याद करते हुए। एक्चुअली क्या है, हमें ना अपने आप का भूल जाते हैं हम हैं कौन। वो जो जैसे मैं अवेयरनेस जो बात कर रहे हैं, वो अंदर वाली अवेयरनेस है।
वो अंदर वाली अवेयरनेस, हाँ मतलब वो रमन महर्षि बोलते उसको हैं ना, पकड़ना जैसे जरूरी है। या हम ना ईगो वाली अवेयरनेस में चले जाते हैं। या ईगो वाले में नहीं जाना है, वो वाले में नहीं ईगो में जाना। नहीं जाना, मैं अपने रियल स्वरूप में जाऊं, क्योंकि शरीर तो हमेशा ये जड़ है ना, जड़ को हमने चेतन समझ के करते हैं हम बिहेव, जड़ को चेतन मान लेते हैं। तो जड़, वो कहते हैं रियल मैं पे जाओ आप पहले, सबसे पहले तो जहां से भी जहां से कर्म का जो उद्गम स्थान है वो रियल मैं से शरीर भाव में, जो है शरीर में कर्म आता है ना, तो वो जो शरीर के थ्रू जो कर्म आता है उसको रियल मैं पे याद करना है। अवेयर काम के प्रति अवेयर नहीं होना, काम के प्रति कोई अवेयर नहीं, अवेयरनेस हमेशा अपने प्रति लानी है, तब शांति आएगी आपको, अदरवाइज शांति नहीं आती है, करने के बाद भी शांति नहीं आएगी। साक्षी भाव उस स्थिति को कहते हैं कि जैसे मैं आकाश के लेवल पर बैठ गई और नीचे सारी घटनाएं घट रही हैं, मेरी शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, ये मेरे को एक कंप्यूटर की तरह से मिली हुई है, कंप्यूटर है मेरा। अब कंप्यूटर में जो भी कुछ उथल पुथल हो रही है, तो वो चीजें, सारी चीजें मुझे सेटल करनी है, तो वो मैं सिर्फ करने वाली हो गई इस बॉडी के इंस्ट्रूमेंट से। करेक्ट। हाँ, इस इंस्ट्रूमेंट से, तो ये वाली फीलिंग होनी है, अवेयरनेस हमेशा उसके प्रति होना है कि मैं हूं कौन। तो मैं हूं कौन में जब जैसे ही आप मैं कौन में पहुंचोगे, वहां से ही आपका सारा जो भार है वो एकदम गिर जाता है, एकदम गिर जाता है। जैसे वो कहते हैं ना, सांप की केंचुली उतर गई, मतलब सांप की केंचुली जैसे उतर गई तो उसका वो हो गया, तो वो केंचुली जैसे हमारा शरीर है, ये बिल्कुल शरीर भाव ही खत्म हो जाता है। शरीर भाव खत्म होते ही सारे रिश्ते नाते सब एक तरफ हो जाते हैं, बस हमारे लिए एक तरीके से खेल की मात्र रह जाती है। बच्चों, ये आती हैं धीरे धीरे, स्टेजेस आती हैं, ये जैसे जैसे आप उसमें पहुंचेंगे ना, तो आती है ये स्टेज, बिल्कुल जो साक्षी वाली भाव होती है कि उसमें आपका अंदर का अंतर मन में जरा सा भी पॉइंट हिलता नहीं है, वो सुई के जो बिंदु है ना, वो बिंदु बिल्कुल एज इट इज बना रहता है वो। तो आप देखेंगे कुछ कुछ अवस्थाओं में होता है कि जैसे हम भूल जाते हैं ना, किसी की, जैसे हमारे प्रिय की डेथ हुई तो 2 साल में हमें कम असर होता है, 4 साल में हमें और थोड़ा सा कम होता है, 10 साल में या 20 साल फिर में भूल हम जाते खुद हैं। जब करीब आता है हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो वो जो बुद्धों की स्थिति होती है वो पहले दिन से ऐसी होती है, जब घटना घट रही होती है। ये बहुत सही पॉइंट बोला आपने, मतलब हाँ, पहले दिन से उनकी स्थिति, तभी तो बुद्धा है वो। उस मोमेंट पे भी वो, क्योंकि शरीर भाव में नहीं आए ना, शरीर भाव में नहीं है, तो ये मेरे हाथ में है कि मैं अभी भी रह सकती हूँ वैसे, इसी टाइम। कहते हैं ना, इसी क्षण भी घट सकता है, तो इसी क्षण घटना घटाना किसी और के हाथ में नहीं है, वो हमारे अपने हाथ में है, हम घटाते नहीं है लेकिन क्योंकि हम मन को नहीं छोड़ते इसलिए हाँ जी। ऐसा होगा। ओके चलो, जी, बहुत अच्छा। टाइम हो गया काफी। तो हाँ, ठीक। अच्छा था डिस्कशन, वाज वेरी नाइस टुडे। हैप्पी चलो, न्यू ईयर हैप्पी एवरीबॉडी। न्यू ईयर टू एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। जो भी नए लोग इसमें सब पहले बोलना आए हैं, चाहिए था। हाँ? प्लीज आप कोशिश कीजिएगा, सभी रेगुलर आते हैं तो सबकी कमेंट जो है सबको हेल्प करती है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। सबके एक्सपीरियंसेस अपने अलग होते हैं। तो निधि और शिल्पा और ये पूर्णिमा जी और अनामिका, ये नए आए हो तो आप रेगुलर आइए प्लीज। हाँ जी, हाँ, कोशिश बहुत थैंक यू अच्छा कीजिए। लगेगा, सरिता। रेगुलर आएंगे, हाँ, सब आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके। हाँ थैंक जी, यू जय। सरिता जी, थैंक यू। ओके, थैंक सो यू। थैंक यू हैप्पी जी, न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, जय श्री कृष्णा। सो जय श्री क्लोज दिस। Yes, जय श्री कृष्ण।